हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छे ऐप से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इस ऐप का नाम है एनालाइजर ऐप। इस ऐप में विभिन्न से एग्जाम के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जैसे कि आपके ACF रेंजर, ADA, CGPSC 2021, असिस्टेंट प्रोफेसर और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस। इन सभी एग्जाम के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराती है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसके टेस्ट सीरीज के सभी प्रश्नों के उत्तर डिस्क्रिप्शन के साथ दिए हुए हैं। CGPSC 2018 में इससे 32 प्लस प्रश्न और CGPSC 2019 में इससे 46 प्लस प्रश्न पूछे गए थे। सो गाइस, एग्जाम के कट ऑफ को देखते हुए यह ऐप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो जाइए इस ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी और इस ऐप में फ्री टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस जिले में सुतिया घाट परियोजना स्थित है? क्या बोला गया है? किस जिले में सुतिया घाट परियोजना स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कवर्धा जिले में। ओके गाइस, कवर्धा जिले में सुतिया घाट परियोजना स्थित है और साथ ही कबीर धाम में क्षीरपानी सरोधा परियोजना भी स्थित है। यह भी याद रखेंगे, कवर्धा जिले या कबीर धाम जिला, सुतिया घाट परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हस्ताक्षर पत्रिका के संपादक थे? क्या बोला गया है? हस्ताक्षर पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विभू कुमार। कौन थे? विभू कुमार हस्ताक्षर पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मगरलोड औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत से औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। इसमें पूछा गया है मगरलोड औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राजनांदगांव में स्थित है मगरलोड औद्योगिक विकास केंद्र। और प्रमुख औद्योगिक केंद्र देख लेंगे। बीरकोनी महासमुंद में, हरिनपरा कवर्धा में, नयनपुरा कवर्धा में, टेकनार दंतेवाड़ा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वेद सीरीज, गामस, कोसलिया तथा महाराजा महेंद्रस्य नाम के मुद्रांक किस उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? क्या बोला गया है? किस उत्खनन से वेद सीरीज, गामस, कोसलिया तथा महाराजा महेंद्रस्य नाम के मुद्रांक प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मल्हार उत्खनन से। ओके गाइस, मल्हार उत्खनन से वेद सीरीज, गामस, कोसलिया और महाराजा महेंद्रस्य के नाम के मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। देखिए, मौर्य सातवाहन एवं कुषाण युग के काल के ही मल्हार में कई ताम्रपत्र तथा सिक्के मिले हैं। यहीं 2 पकी हुई मिट्टी के मोहरें भी मिली है जिन पर गामस, कोसलिया एवं वेदश्री लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस महान सपूत के जयंती के दिन कैदी रिहा किए जाते हैं? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ के किस महान सपूत के जयंती के दिन कैदी रिहा किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पंडित सुंदरलाल शर्मा के जयंती पर कैदी रिहा किए जाते हैं। ओके गाइस, इनका जन्म 21 दिसंबर 1881 चमसूर राजिम गरियाबंद में हुआ था। यह भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे? क्या बोला गया है? कोरिया राज्य या कोरिया जिला के संस्थापक नरेश कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा राजा धारमल शाह। ओके गाइस, 17वीं सदी में मैनपुरी अग्निकुल चौहान राजा के 2 चचेरे भाई थे, दलतबन शाही तथा धारमल शाही। इनमें धारमल शाही को बोलते हैं। इन्होंने कोरिया स्थान को बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी राम प्रसाद देशमुख किस जिले के पिन कापर नामक ग्राम में सन 1878 में जन्म लिए थे? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी राम प्रसाद देशमुख किस जिले के पिन कापर नामक ग्राम में सन 1878 में जन्म लिए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कौन से जिले में? दुर्ग जिले में। वर्तमान में यह स्थान बालोद में है। ओके, इस स्थान पर अंग्रेजों से भी ऊंची झंडा फहराया जाता था। किनके द्वारा? राम प्रसाद देशमुख के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस प्रथम अंग्रेज अधिकारी ने रायपुर को राजधानी बनाया था? छत्तीसगढ़ के किस प्रथम अंग्रेज अधिकारी ने राजधानी रायपुर को बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कर्नल एगन्यू ने। ओके, कर्नल एगन्यू ने बनाया था। इन्होंने छत्तीसगढ़ के संपूर्ण परगनों को पुनर्गठित करके केवल 8 परगनों में सीमित कर दिया। इनमें सबसे बड़े परगना रायपुर तथा सबसे छोटा राजरो था। यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रजाबंधु 1947 कहाँ से प्रकाशित होता था? क्या वो प्रजाबंधु जो पत्रिका थी कहाँ से प्रकाशित होती थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, खैरागढ़ से। ओके गाइस, इसी वर्ष रायपुर से नवराष्ट्र नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है?
क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बाबू रेवाराम को। बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार कहते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं गंगा लहरी, नर्मदाष्टक, विक्रम विलास आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है? चारों वेद में से किस वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऋग्वेद में। ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। अन्य बचे तीनों वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में नक्सली प्रवेश वर्ष माना जाता है। क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रवेश का वर्ष किस वर्ष को माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1972 को। ओके, 1972 को छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रवेश वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठाकुर प्यारेलाल का निधन भूदान आंदोलन के समय कहाँ पर हुआ था? क्या बोला गया है? ठाकुर प्यारेलाल का निधन भूदान आंदोलन के समय, यह भी याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जबलपुर में। स्थान याद रखेंगे जबलपुर में। इन्होंने भूदान और सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किया। भूदान आंदोलन के समय पैदल घूमकर जनमानस को तैयार किया। इसी समय उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, फलतः 20 अक्टूबर 1954 को जबलपुर में इनका देहांत हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डोंगरगढ़। ओके, डोंगरगढ़ का पुराना नाम कामावतीपुरी या कामावती नगरी है। यहाँ के राजा मदन सोन के पुत्र का नाम कामसेन था और उनके नाम पर ही इस स्थान का नाम कामावतीपुरी प्रसिद्ध हुआ था। वर्तमान में यह नाम डोंगरगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रायपुर की नगर माता किसे कहते हैं? रायपुर की नगर माता किसे कहते हैं? नगर माता नाम से प्रचलित है ऑप्शन फर्स्ट बिन्नी बाई। ओके, बिन्नी बाई को रायपुर की नगर माता कहते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में मील का पत्थर प्राचीन छत्तीसगढ़ ग्रंथ के लेखक कौन है? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ के प्राचीन छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट प्यारेलाल गुप्त। ओके, प्यारेलाल गुप्त प्राचीन छत्तीसगढ़ ग्रंथ के लेखक हैं। इनकी और प्रमुख रचनाएं हैं फ्रांस राज्य के क्रांति, ग्रीस का सुधार, पुष्पलता आदि। ओके, प्यारेलाल गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कालेंद्र सिंह को निर्वासित कर किस जेल में रखा गया था? क्या बोला गया है? कालेंद्र सिंह को निर्वासित कर किस जेल में रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एलिचपुर के जेल में। ओके, एलिचपुर के जेल में इन्हें रखा गया था। बाद में इन्हें रायपुर जेल में शिफ्ट कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल का निर्माण किस वर्ष में विभिन्न राजाओं के सहयोग से किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रायपुर में जो स्थित है टाउन हॉल, उनका निर्माण वर्ष कब है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1887 में। ओके, 1887 में रायपुर में स्थित टाउन हॉल का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं राजगोपालचारी किस वर्ष छत्तीसगढ़ के आंदोलन में सम्मिलित हुए थे? दोनों नाम याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं राजगोपालचारी किस वर्ष छत्तीसगढ़ के आंदोलन में सम्मिलित हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1921 में। 1921 में ये दोनों छत्तीसगढ़ के आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, महासमुंद में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महासमुंद में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उनका नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट शंकरराव गनोदवाले ने। शंकरराव गनोदवाले ने महासमुंद में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।